हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम बात कर रहे हैं 8 विविध की विविध प्रश्नावली की शुरुआत हम करेंगे। इससे पहले हमने 8.6 के बारे में विस्तृत 2 वीडियो लेकर आए। हम आसानी से हमने एक एक क्वेश्चंस के बारे में बात किए, वहाँ कोई भी क्वेश्चंस ड्रॉप नहीं किया ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो। आप उन क्वेश्चंस को एक बार खुद अपने स्तर पर भी रिवाइज करके जरूर देख लें। आइए बात करते हैं हम विविध की। विविध में देखें, यदि एक बेलन की त्रिज्या r व ऊंचाई h है तब त्रिज्या r के सापेक्ष पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यानी बेलन की त्रिज्या दी गई है, ऊंचाई दी गई है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल s को क्या लिख सकते हैं हम 2πr² प्लस में 2πrh। अब कह रहा है r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए परिवर्तन की दर, तो हम r के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ds/dr, r² का डिफरेंशिएशन 2r आएगा, 2 और 2 4πr हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे r का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 2πh कांस्टेंट के रूप में रहेगा तो ये कांस्टेंट रह गया है, तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। यानी क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर हमारे पास आ गई 4πr प्लस में 2πh होगा। सेकंड देखिए, हम कहते हैं कि फलन y = x³ + 21 के लिए x तथा y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि y में परिवर्तन की दर x में परिवर्तन की दर का 3 गुना है। प्रश्न कहता है कि y में जो परिवर्तन की दर है, समय के सापेक्ष लिख दी हमने, आप किसी भी के सापेक्ष लिख सकते हो, x के सापेक्ष, t के सापेक्ष या किसी थीटा के सापेक्ष। तो ये t के सापेक्ष हमने परिवर्तन की दर लिखी है, तो ये y में परिवर्तन की दर है, ये x में परिवर्तन की दर है। कहता है y में परिवर्तन की दर x में परिवर्तन की दर की 3 गुना है, तो ये 3 गुना करके लिखा। जो इक्वेशंस दी गई है वो ये रही, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे समय t के ही सापेक्ष, तो dy/dt हो जाएगा y का। x³ का करेंगे तो पहले घात नियम लगेगा, 3x² हो जाएगा, और x का करेंगे तो dx/dt आ जाएगा, और 21 का 0 हो जाएगा। अब हम समीकरण 1 से dy/dt का मान यहाँ रख देंगे तो क्या बनेगा 3dx/dt, और सामने है 3x² dx/dt, dx/dt से dx/dt कैंसिल होगा, 3 से 3 होगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा x², तो यानी मान बचा x² = 1। तो हमारे पास x की जो वैल्यूज है वो आई कितनी, ±1। यहाँ समीकरण 2 में हम x = 1 पुट कर देंगे। समीकरण 2 ये है हमारे पास जो दी गई है, यहाँ पर हम मान रखेंगे कितना, x = +1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 1 + 21 कितने बन जाएंगे 22। और यदि x = -1 रखेंगे तो फिर ये मान हो जाएगा -1 का क्यूब यानी -1 और प्लस में 21 तो प्लस का 20 मिल जाएगा। तो हमारे पास 2 बिंदु आ गए जहां पर ऐसा परिवर्तन की दर है, वो y में परिवर्तन की दर x में परिवर्तन की दर की 3 गुना होगी। एक तो होगा 1 और 22 और दूसरा होगा -1 और 20। तो लिख दिया है मैंने दोनों बिंदु यहाँ पर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरे प्रश्न को देखिए, कहता है सिद्ध कीजिए कि चरघातांकी फलन e⁻x वर्धमान फलन है। f(x) = e⁻x हमने ऐसा लिया, डिफरेंशिएशन करेंगे तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। अब हम ये जानते हैं कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए e⁻x > 0 होता है। x चाहे ऋणात्मक लिया जाए, चाहे धनात्मक लिया जाए, चाहे परिमेय के रूप में लिया जाए, चाहे अपरिमेय संख्या के रूप में लिया जाए, सभी कंडीशन में e⁻x > 0 यानी e⁻x जो फलन है इसका परिसर हमेशा वास्तविक धनात्मक वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो ये 0 से बड़ा होता है सदैव। इसका मतलब f(x) भी क्या है, 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा है > 0 है, तो हम कह सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्याओं में e⁻x एक वर्धमान फलन है। आप इसे निरंतर वर्धमान भी कह सकते हैं क्योंकि इक्वल टू कभी नहीं होगा, तो ये निरंतर वर्धमान फलन भी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 पर आ जाइए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 2 बार, तो आप इसे रिमार्क कर लें। कहता है सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = log sin x अंतराल 0 से π/2 में वर्धमान तथा अंतराल π/2 से π में हास्यमान है। हम फंक्शन को लेंगे, फंक्शन क्या है f(x) log sin x, डिफरेंशिएट करेंगे f(x) = log sin x का डिफरेंशिएशन 1/sin x और sin x का क्या होगा cos x, तो क्या बन गया ये cot x बन गया। f(x) आपके पास cot x है। अब आप ये बताइए f(x) > 0 हो तो f कैसा होगा, वर्धमान होगा। ठीक है, इसलिए
कोट एक्स ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स का मान क्या है? कोट एक्स। तो कोट एक्स कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 यानी धनात्मक होना चाहिए। अब आप बता दीजिए कि कोट एक्स है वो धनात्मक कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना होगा? 0 से π/2। इसलिए हम कह सकते हैं यहां पर कि चूंकि कोट एक्स है वो 0 से π/2 में क्या होगा? धनात्मक होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। इसलिए 0 से π/2 में f वर्धमान है। हो गया सत्यापित। वह f डैश x लेस देन 0 हो तो f कैसा होगा? हास्यमान होगा। यानी कोट एक्स है वो लेस देन 0। अब कोट एक्स लेस देन 0 कब होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। π/2 से π में ऋणात्मक या लेस देन 0 होता है। इसलिए π/2 से π में f हास्यमान होगा। तो एक छोटा सा प्रश्न है, सत्यापित करवा रहा था हमसे, हमने बता दिया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में धनात्मक होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्धमान कहलाएगा, और कोट एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में ऋणात्मक होता है इसलिए उसमें हास्यमान कहलाएगा। पांचवें प्रश्न की बात करें हम, पांचवें में कहता है यदि वक्र रूट एक्स माइनस रूट वाई इक्वल टू रूट ए के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा OX व OY अक्षों को क्रमशः P व Q बिंदुओं पर काटे तो सिद्ध कीजिए कि OP प्लस OQ बराबर A होता है, जहां पर O क्या है? मूल बिंदु है। वक्र का समीकरण मिला है आपको रूट एक्स माइनस रूट वाई इक्वल टू रूट ए। ठीक है, इसके किसी बिंदु के ऊपर, बिंदु हमने मान लिया x1 y1 है, उसके ऊपर हम स्पर्श रेखा खींचना चाहते हैं। वो स्पर्श रेखा दोनों अक्षों को काट रही है। मैंने केवल समझने के लिए, आप ऐसा मत समझना कि इस वक्र जो समीकरण दिया गया है उसका वक्र इस प्रकार से बनेगा, केवल समझाने के लिए मात्र नाम मात्र संकेत के रूप में मैंने एक डायग्राम बनाया है कि यदि ये कोई वक्र है जो आपको दिया गया है तो इस वक्र के किसी बिंदु x1 y1 के ऊपर हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। वो स्पर्श रेखा x अक्ष और y अक्ष को P और Q पर काटती है तो OP डिस्टेंस क्या होगी? x होगी, और OQ डिस्टेंस क्या होगी? y होगी। तो हमें x प्लस y का मान ज्ञात करना है, या कहें तो OP प्लस OQ का मान निकालना है, वो A आना चाहिए। तो हम यही कह रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम वक्र के समीकरण का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा की ढाल निकालने के लिए हमें अवकलज चाहिए। तो हम इसने इसका डिफरेंशिएशन किया, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, सीधा सूत्र है। ऐसे रूट वाई का मान आएगा, लेकिन वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन भी होगा तो dy/dx होगा, और कांस्टेंट संख्या 0 हो जाएगी। dy/dx निकालेंगे तो हम इस पद को इधर लाएंगे, माइनस का बनेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कट जाएगा। ठीक है, तो रूट वाई अपॉन रूट एक्स को हमने एक साथ लिख दिया रूट y/x। हम कह रहे हैं एक बिंदु लिया हमने वक्र पर x1 y1, वो वक्र पर स्थित है तो वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी x और y की जगह x1 y1 रख देंगे। दूसरा, स्पर्श रेखा खींची गई है उस पर तो स्पर्श रेखा की ढाल भी निकाल देंगे। ये ढाल थी चर बिंदु के लिए। अब इसके ऊपर हम बिंदु xy रख दे, x1 y1 रखेंगे तो y की जगह y1, x की जगह पर x1 हो जाएगा। अब हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे इस बिंदु पर। बिंदु पता है, ढाल पता है, तो ढाल बिंदु रूप हमने लगाया। ये स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 m x माइनस x1, m यानी ढाल, ढाल का मान रूट y1/x1 है। ये रेखा x अक्ष को बिंदु P पर काटती है तो वहां y निर्देशांक 0 होगा, तो x0 इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो y की जगह हम समीकरण में कितना पुट कर देंगे? 0 रख देंगे, तो 0 हो जाएगा। हम इसे इधर गुणा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, x1/y1 रूट y1, और नीचे रूट y1 है तो कट जाएगा, ये भी रूट में आ जाएगा तो रूट x1 y1 बन जाएगा। इस x1 को हम इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो x का मान मिला हमें x1 माइनस का रूट x1 y1। ये x ही क्या है? OP है, तो मैंने इसको OP लिख दिया है। समीकरण 1 वो थी, 2 ये है, तो हम इसको चलिए क्या मान देते हैं? ये 3 हो जाएगी आपके पास।
तो ये 4 हो जाएगी। आगे देखिए, रेखा 2 y अक्ष को क्यों पर काटती है, तो क्यों पर x बराबर 0 होगा, तो x बराबर 0 रख देंगे हम, इसे गुणा करेंगे, यहाँ पे x1 से x1 कट जाएगा, अंश में रूट x1 बचेगा, रूट x1 रूट y1 को लिख सकते हैं रूट x1 y1, इस y1 को इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा, ये y का मान है, y का मान ही OQ है, ये समीकरण 4 है। 3 और 4 को हमें जोड़ना है, OP और OQ को, तो हम 3 को और 4 को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो OP प्लस OQ, दोनों मानों को हमने जोड़ दिया, ये x1 और ये माइनस में रूट x1 y1, y1 माइनस का रूट x1 y1, ये दोनों माइनस माइनस के समान है, जुड़ के दुगने हो जाएंगे। x1 को मैंने कहा रूट x1 का होल स्क्वायर, y1 को कहा रूट y1 का होल स्क्वायर, ये बनका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, a की जगह रूट x1 और b की जगह पर रूट y1, ये होल स्क्वायर है। ठीक है, अब समीकरण 1 में देखिए x1 माइनस y1, रूट x1 माइनस रूट y1 बराबर रूट a, तो इसकी जगह पर रखेंगे रूट a, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, तो ये हमारे पास OP प्लस OQ बराबर मिल गया a, यही सत्यापित करना था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। छठे प्रश्न को देखें, कहता है वक्र y इक्वल टू कॉस x प्लस वाई, x बिलोंग्स टू माइनस 2π टू 2π कि स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x प्लस 2y बराबर 0 के समांतर है। हमें वक्र का समीकरण मिला है, कितना है, y इक्वल टू कॉस x प्लस वाई, हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx, कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है साइन x प्लस वाई, और x का 1 और y का dy बाई dx, और सरल करना चाहेंगे हम इसको तो गुणा कर देंगे, माइनस का साइन x प्लस वाई और माइनस का साइन x प्लस वाई इंटू dy बाई dx, dy बाई dx के पद को इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा मान, दोनों पदों में dy बाई dx कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन x प्लस वाई बनेगा, बराबर में माइनस का साइन x प्लस वाई होगा। ठीक है, हम इस पद का पक्षांतरण कर रहे हैं, उधर प्लस का हो जाएगा, dy बाई dx कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 1 और यहाँ वाला पद है उसमें से साइन x प्लस वाई हमको मिल जाएगा। अब हम इसका भाग दे देंगे इधर, तो dy बाई dx हमारे पास आएगा माइनस का साइन x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस में साइन x प्लस वाई। ठीक है, तो ये किसी चर बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई है। अब नेक्स्ट की हम बात करें तो क्योंकि स्पर्श रेखा x प्लस 2y इक्वल टू 0 के समांतर है, इसलिए एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की ढाल बराबर रेखा x प्लस 2y की ढाल, समांतर रेखाओं की ढाल समान होती है, तो हम सूत्र लगा देंगे माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, x का गुणांक 1 और y का गुणांक 2, स्पर्श रेखा की ढाल ये रही, रख देंगे हम यहाँ पे माइनस में साइन x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस में साइन x प्लस वाई इक्वल टू माइनस में 1/2, व्रज गुणन कर देंगे, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, व्रज गुणन करेंगे हम इनको, व्रज गुणन करेंगे तो मिल जाएगा 2 साइन x प्लस वाई इक्वल टू यहां से 1 प्लस में साइन x प्लस वाई। ठीक है, ये व्रज गुणन 1 के साथ हो गया है, साइन x प्लस वाई यहाँ के घट जाएगा तो 1 साइन x प्लस वाई आपके पास रह जाएगा बराबर में 1। अब 1 को हम कह सकते हैं कितना, साइन पाई बाई 2, तो आप यहां से साइन के लिए व्यापक मान लिखेंगे तो x प्लस वाई बराबर सूत्र होता है n पाई प्लस माइनस 1 टू पावर n इंटू पाई बाई 2, जो भी मुख्य हल है वो मान, तो पाई बाई 2। ये हमारे पास फॉर एवरी n बिलोंग टू z, n क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, उन सभी के लिए हमारे पास ये मान आएगा। अब हम यहां से y की वैल्यूज निकालना चाहते हैं इसमें पुट करके, तो x प्लस वाई का मान हम समीकरण 1 यहां डाल लीजिए, 2 ये, तो समीकरण 1 से
y इक्वल टू कॉस, और हम इस पूरे मान को कितना है ये n पाई प्लस माइनस 1 टू पावर n पाई बाई 2 ये रखेंगे। अब आप n का कोई भी मान चूज करके देखिए, यहां पर आने वाली जो वैल्यू है वो हमेशा पाई बाई 2 के गुणांक के रूप में होगी, वो भी कैसा, विषम गुणांक। तो पाई बाई 2 का विषम गुणांक आपको यहाँ पे मिलेगा, और हम जानते हैं कि कोस के लिए पाई बाई 2 का विषम गुणांक साथ में हो तो वैल्यूज हमेशा 0 होती है। आप रख के देख लीजिए, n बराबर 0 पुट करेंगे तो ये पद खत्म हो जाएगा, या केवल पाई बाई 2 आ जाएगा, इसका मान 1 बन जाएगा, -1 की घात 0 का मान 1 होता है, तो पाई बाई 2 मिलेगा, मान 0 हो जाएगा। आप 1 पुट करके रखिए तो पाई माइनस, यहाँ 1 रखेंगे तो -1 गुणा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, पाई माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 का मान भी cos पाई बाई 2 0 होता है। आप कोई भी मान पुट कीजिए, 2 रख के देख लीजिए, 2 रखोगे तो 2 पाई और प्लस में पाई बाई 2 5 पाई बाई 2, और 5 पाई बाई 2 भी कैसा है, पाई बाई 2 का विषम गुणांक है, मान 0 होगा। तो प्रत्येक फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z के लिए आपके पास y का मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो y 0 होगा तो हम इसे यह रख देंगे, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 टू पावर n और पाई बाई 2। अब x की वैल्यूज के लिए हमें मान पता है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में मिलेंगे, तो x का क्या क्या मान हो सकता है हम जांच करेंगे यहाँ n का मान पुट करके। सबसे पहले हम रखते हैं यहाँ पे n बराबर 0, तो x का मान मिलता है पाई बाई 2, इस अंतराल में है, बिल्कुल है। तो हम सबसे पहले x के मानों को लिखना चाहें तो वो क्या क्या आ जाएंगे, n की वैल्यू 0, तो हमारे पास मान कितना, पाई बाई 2। ठीक है, हम 1 रखते हैं तो भी इतना ही मिलेगा। यदि हम 2 रखते हैं तो हमें कितना मिलता है, 5 पाई बाई 2, वो पाई बाई 2 से, वो 2 पाई से बड़ा मान है, तो हम यहाँ पे प्लस का 2 नहीं रख पाएंगे। हम वापस लौटते हैं पीछे, -1 रखने की कोशिश करते हैं। जब हम यहाँ -1 रखेंगे तो ये माइनस का पाई, और घात -1 रखेंगे तो ये भी माइनस में मिलेगा, तो माइनस पाई माइनस का पाई बाई 2 जुड़ करके हो जाएंगे माइनस के 3 पाई बाई 2। तो n इक्वल टू -1 पर x इक्वल टू माइनस का 3 पाई बाई 2। इसलिए दो बिंदु हमारे पास आएंगे, एक तो x का मान है पाई बाई 2, y 0 है, हमेशा के लिए सदैव ही 0 आया है, यहां निकाल चुके हैं हम। वह दूसरा बिंदु है -3 पाई बाई 2 0 पर स्पर्श रेखा x प्लस 2y बराबर 0 के समांतर होगी। अब हम इन समीकरणों को ज्ञात कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें ढाल पता है, ढाल 1/2 है माइनस की, और बिंदु हमको ज्ञात हैं, तो स्पर्श रेखाओं के 2 समीकरण हमको मिलेंगे। आप पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर निकालते हैं हम समीकरण। तो बिंदु पाई बाई 2 0, वह ढाल हमने बताई थी -1/2, तो बिंदु पाई बाई 2 0 और ढाल -1/2 वाली स्पर्श रेखा का समीकरण, ढाल बिंदु रूप से y माइनस y1 की जगह 0 इक्वल टू m का मान है -1/2, और x माइनस x1 की जगह पर पाई बाई 2, ये 2 है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू माइनस का x और प्लस में पाई बाई 2, x को उधर ले जाएंगे तो x प्लस में 2y इक्वल टू पाई बाई 2, ये स्पर्श रेखा का पहला समीकरण। अब वह बिंदु -3 पाई बाई 2 और 0 से जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण, ढाल उतनी ही है, क्या क्या बनेगा, y माइनस y1 की जगह 0, ढाल वही -1/2 और x माइनस का -3 पाई बाई 2, तो प्लस में हो जाएगा 3 पाई बाई 2, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 उधर गुणा कर देंगे तो 2y बराबर माइनस का x, और ये माइनस यहाँ गुणा होगा तो माइनस का 3 पाई बटे 2, तो समीकरण क्या बन के आएगी, x प्लस में 2y और 3 पाई बाई 2 को भी उधर ले जाते हैं तो प्लस में 3 पाई बाई 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्पर्श रेखाओं के 2 समीकरण आ गए हैं। ठीक है,
तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हम 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आगे हमारे पास 4 और बाकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय।